नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का, मैथमेटिक्स का, और हमारा चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। तो उसी में और हम ये हमारा पार्ट जो है 6 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे के सवालों को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 आप देख सकते हैं, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री का मान आपको बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन को याद में रखते हुए हम बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो आपको यहाँ पे ढूंढिए कहीं 60 माइनस थीटा है क्या। 60 माइनस थीटा ही मिल गया हमें। 60 माइनस थीटा, 60 में से जब 12 घटाएंगे 48 आएगा, 60 माइनस थीटा ही मिल गया। अब 60 प्लस थीटा यहाँ पर नहीं है, 60 प्लस थीटा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अभी हम इसको वो फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। वही वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू बताया था 1/4 साइन 3 थीटा। तो अभी तो हम इसमें लगा नहीं सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ हम चेंजेस करते हैं। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन 72 डिग्री से। साइन 72 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 60 प्लस थीटा। यही तो हमें चाहिए, 60 प्लस थीटा मिल जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई किया है तो आपको इसमें भाग भी दे दीजिए। जब गुणा किया है तो हमें भाग भी देना पड़ेगा, भाग भी दे दिया। यहाँ तक आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसको लेके और इसके साथ हम फार्मूला इसका लगा सकते हैं। कौन सा, 1/4 साइन 3 थीटा का। 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 12 डिग्री। और जो बचा है वो आप लिख दीजिए 1 साइन 72 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। ठीक है, देखिए 1/4 साइन, ये कितना हो गया, ये हो गया 36 डिग्री। और ये देखिए कितना हो गया, ये तो इतना ही रहेगा साइन 72 डिग्री। अब ये है साइन 54 डिग्री। इसको हम किस तरीके लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/4 साइन 36 डिग्री इंटू 1 साइन 72 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा होता कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस 36 डिग्री। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे इसमें हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें करेंगे, इसको हम सीधे करके लिख लीजिए 1/4। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। और ये जो बचा है साइन 72 वो इधर लिख लेते हैं 1/3 साइन 72 डिग्री। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम फार्मूला बना सकते हैं 2 साइन ए कोस ए का। 2 साइन ए कोस ए का जब फार्मूला बनाएंगे तो हमें 2 का भाग करना पड़ेगा और 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा फार्मूला। तो हमें मिल जाएगा 1/8 इंटू 2 साइन ए कोस ए, जो कि साइन 2a का होता है। साइन 2a का होता है 2a, एक ही जगह पे यहाँ पे क्या है 36 है, तो साइन 72 का आ जाएगा। तो 1/साइन 72 ये रहा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/8 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो है अधिकतम व न्यूनतम मान से रिलेटेड, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड। तो इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक साड़ी मैं बना रहा हूँ वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक इसमें आपको दिखा रहा हूँ बना के, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे ले रहा हूँ मैक्सिमम। तो ये आपको याद रखना है मैक्सिमम मिनिमा के इक्वेशंस लगाने के लिए। अब हमें फॉर एग्जांपल साइन थीटा और कोस थीटा का चाहिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। ठीक है, ये साइन थीटा कमा कोस थीटा। और यहाँ इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसकी पावर अगर विषम घात है, विषम ही तो है, इसकी पावर अगर काउंट करेंगे तो क्या करेंगे 1, तो जो कि विषम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विषम घात। ठीक है, आगे देखिए अगर समघात हो जाए, फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा, अगर समघात हो जाए तो हम इसका मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 हो जाएगी। आगे देखिए अगर हम बात करें टेन थीटा या कोट थीटा की, या इनकी घात विषम हो,
तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इनकी मिनिमम वैल्यू होगी -इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू होगी +इन्फिनिटी। तो ये आपको याद रखना है। अब ये विषम घात वाला, आप सम घात वाला देख लीजिए। 10⁴ थीटा है या कोट की पावर 4 थीटा है, मतलब समघात है। समघात है तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस अनंत। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा या ले लीजिए हम कोसिक थीटा, और इनकी घात लेंगे हम विषम घात इस पे हो, तब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी -इन्फिनिटी और प्लस जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +इन्फिनिटी। आगे देखिए, इसकी हम समघात ले लेते हैं। सेक की पावर 4 थीटा या कोसिक की पावर 4 थीटा, मतलब अगर घात सम है तो सम घात है तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी +1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस अनंत। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और आगे आने वाले सवालों में कुछ और रूल्स हैं, वो भी मैं बताता चलूँगा। तो फिलहाल में तो इतना आपको पता होना चाहिए सवालों को लगाने के लिए, मिनिमा और मैक्सिमा के। चलिए सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल हमारा है 15 + sin² थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 15 + sin² थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम पहले तो इसका देखिए sin² थीटा का जो है अधिकतम मान कितना होता है या न्यूनतम मान पहले देख लीजिए। तो sin² थीटा का न्यूनतम मान की बात करें तो इसका न्यूनतम मान होता है 0। sin² थीटा का न्यूनतम मान जो है वो कितना होता है 0। ठीक है, तो न्यूनतम मान इसका निकल के आ गया। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, न्यूनतम आ जाएगा 15 + 0 15, ये आ गया न्यूनतम। अधिकतम बात करें तो sin² थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम मान होता है 1। तो यहाँ पे 1 हो जाए तो अधिकतम मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16। तो आप दोनों यहाँ पे निकल सकते हैं, अधिकतम व न्यूनतम मान निकल गए, अधिकतम मान 16, न्यूनतम मान 15। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, 15 - sin² थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम sin² थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम टोटल की बात करेंगे। तो sin² थीटा की बात करें तो इसका अधिकतम मान जो होता है वो होता है +1 और न्यूनतम मान जो होता है वो होता है 0। तो इसी क्रम में हम देखें, देखिए 15 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 15 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर टोटल की बात करें, कंबाइंड एक्सप्रेशन की बात करें, तो इसका अधिकतम मान पूछा गया है या न्यूनतम मान, दोनों पूछे गए हैं। तो अधिकतम मान की बात करें तो आ जाएगा 15 और न्यूनतम मान कितना आ जाएगा 14। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है 10 + sec² थीटा का न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम sec² थीटा की बात करेंगे, इसका देखेंगे अधिकतम या न्यूनतम मान क्या है। तो sec² थीटा का जो अधिकतम होता है मान, अधिकतम जो मान होता है वो होता है प्लस अनंत, और न्यूनतम जो मान होता है sec² थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, न्यूनतम मान होता है +1। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब न्यूनतम मान की बात करें, न्यूनतम मान की बात करें तो 10 और +1 = 11 हो जाएगा। न्यूनतम मान आप 11 निकाल सकते हैं। पर अधिकतम मान के लिए आप क्या करेंगे, 10 में इन्फिनिटी जोड़ेंगे, और जो कि हम निकाल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और न्यूनतम मान इसका जो है वो 11 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 15 sin² थीटा + 10 cos² थीटा का न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको थोड़ा पहले हम सोल्व कर लेते हैं। 15 sin² थीटा + 10, अब cos² थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा। इसको और सोल्व करिए। 15 sin² थीटा = 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 - 10 sin² थीटा। 15 sin² थीटा से 10 sin² थीटा माइनस हो जाएंगे तो हमें बचेगा 5 sin² थीटा + 10। अब हम बात करेंगे sin² थीटा की। sin² थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान निकालेंगे। तो sin² थीटा की बात करें तो इसका अधिकतम मान होता है +1 और न्यूनतम मान होता है 0। ठीक है, अब यहीं से आप निकाल लीजिए। तो न्यूनतम बात की बात करें तो 10 में 0 जोड़ देंगे, जो 10 आएगा ये है न्यूनतम मान। अब अधिकतम मान की बात करें तो 10 में कितना जोड़ेंगे 5 जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा
15। तो ये हो जाएगा अधिकतम मान, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 0 है। जब 5 में 0 का गुणा करेंगे तो वो तो 0 तो हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस सवाल को आसानी से। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या है? 56 हमारा सवाल है साइन की पावर 110 थीटा इंटू कोस टू द पावर 110 थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मैं पहले एक फार्मूला इसके लिए है वो आपको याद रखना है। क्या फार्मूला? देखिए साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिया गया है तो आपको याद रखना है इसका अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान जो होता है वो हमेशा होता है 1/2 की पावर एन। अधिकतम मान होता है 1/2 की पावर एन। अब न्यूनतम बात करें, न्यूनतम मान की बात करें तो इसमें दो कंडीशन आती हैं। यदि n सम है, यदि n जो है वो सम है तो न्यूनतम मान इसका जोड़ 0 होगा, और यदि n विषम है तो इसका न्यूनतम मान जो है -1/2 की पावर n होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है तो इसका अधिकतम मान आपको याद रखना है 1/2 की पावर n। ये और न्यूनतम मान में दो कंडीशन याद रखनी है। यदि n सम है तो न्यूनतम मान 0 होगा, यदि n विषम है तो न्यूनतम मान -1/2 की पावर n होगा। तो बस इस सवाल को देखते हैं। सवाल में देखिए क्या दे रखा है, अधिकतम व न्यूनतम मान पूछा गया। तो अधिकतम मान तो डायरेक्ट आप मैं बता चुका हूँ 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है 110। तो यही आपका आंसर हो जाएगा अधिकतम मान का। अब न्यूनतम मान की बात करें तो न्यूनतम मान में मैंने बताया कि दो कंडीशन होती हैं। यदि n सम है तो न्यूनतम मान 0 होगा, यदि n विषम है तो न्यूनतम मान -1/2 की पावर n होगा। तो यहाँ पे n जो है वो सम है तो इसका न्यूनतम मान क्या आ जाएगा 0। तो आई होप ये सवाल आप समझ गए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? 57 है साइन की पावर 5 थीटा इंटू कोस की पावर 5 थीटा का न्यूनतम व अधिकतम मान निकालिए। इसी तरीके का है, मैं एक फार्मूला आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा, और इसका आपसे पूछा गया अधिकतम व न्यूनतम मान, तो इसका अधिकतम मान आपको याद रखना है। इसका अधिकतम मान होता है 1/2 की पावर n। और न्यूनतम मान की बात करें तो इसमें दो कंडीशन आती हैं। यदि n सम है तो न्यूनतम मान 0 होगा, यदि n विषम है तो न्यूनतम मान होगा 1/2 की पावर n। तो बस इसमें न्यूनतम मान पूछा गया है। तो देखिए इसमें न्यूनतम मान पूछा गया है, n देखिए क्या है, n विषम है तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा 1/2 की पावर -1/2 की पावर n की जगह पे 5 है। तो बस -1/2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। तो -1/32। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कोस टू द पावर 14 थीटा का अधिकतम मान निकालना है। तो इसके लिए भी आपको एक चीज़ याद रखनी है। अगर आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है साइन 2 की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा, इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है तो इसका आपको निकालना है अधिकतम मान। इसका अधिकतम मान निकालना है तो वो हमेशा 1 होता है। तो देखिए ये इसी तरीके का एक्सप्रेशन है 2n और ये 2m, मतलब 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। देखिए ये 2 का मल्टीपल है, ये भी। तो इसका आप डायरेक्ट अधिकतम मान पूछा गया तो इसका आंसर आप डायरेक्ट रख सकते हैं 1। 59 देखते हैं। 59 देखिए क्वेश्चन नंबर 59 भी उसी तरीके का है। अगर आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है साइन टू द पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2m थीटा, इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है तो उसका अधिकतम मान हमेशा 1 होता है। और ये ध्यान रखना है जो इसका पावर है वो 2 की कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, या आप यही से कह सकते हैं वो सम संख्या होनी चाहिए। देख सकते हैं। तो बस इसका निकाल लीजिए क्या पूछा अधिकतम मान जो कि 1 होगा। तो डायरेक्ट आप निकालिए इस तरीके के सवालों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा, इसका आपको निकालना है अधिकतम व न्यूनतम मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका अधिकतम व न्यूनतम मान। तो इसको लगाने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दो रिजल्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट आपको याद रखना है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। और इसी क्रम में अगर बात की जाए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो रिजल्ट हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले सवालों में। तो इसका हमसे पूछा गया अधिकतम व न्यूनतम मान, तो इसको हमने रिजल्ट अगर मान लो हमें रिजल्ट पता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसका मतलब ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट इसको लिखेंगे। अब हम बात करेंगे इतने एक्सप्रेशन की, इसका न्यूनतम और अधिकतम मान निकालेंगे, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे। उसका मैं आपको रूल बता चुका हूँ। क्या मैंने रूल बताया था? अगर साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा वाला एक्सप्रेशन है तो आपको हमने बताया था इसका अधिकतम मान जो हमेशा होता है 1/2 की पावर n होता है, और न्यूनतम मान में हमने दो कंडीशन बताई थी। यदि n सम है तो इसका न्यूनतम मान 0 होगा, यदि n विषम है तो इसका न्यूनतम मान -2 की पावर n होगा। तो बस यही हम रूल इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा? अधिकतम मान वही हो जाएगा 1/2 की पावर n, और 1/2 की पावर n की जगह यहाँ पे 2 है तो 1/4 इसका अधिकतम मान हो जाएगा। ये हो जाएगा अधिकतम मान। और न्यूनतम मान की बात करें तो n सम है तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? तो न्यूनतम मान इसका हो जाएगा 0। इतना यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम पूरे एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो 1 - 2 इसका न्यूनतम मान 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 - 2, अब अधिकतम मान रख लीजिए 1/4, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 1 - 1/2 = आ जाएगा 1/2। तो आप पूरे एक्सप्रेशन की बात करें तो पूरे एक्सप्रेशन का न्यूनतम मान आपका निकल के आया 1/2 और अधिकतम मान निकल के आया 1। तो इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। अब 60 से आगे के सवालों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।